हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस और सिन एंड एंटी कन्फिगरेशन देखा था। सिस और ट्रांस कन्फिगरेशन में हम लोगों ने देखा था जब सेम मॉलिक्यूल सेम साइड होता है तो सिस होता है और सेम मॉलिक्यूल यदि अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस होगा। हम लोगों ने सिन और एंटी में देखा था कि जब हाइड्रोजन और OH ग्रुप सेम साइड होगा तो सिन होगा और हाइड्रोजन एंड OH जब अपोजिट साइड होगा तो एंटी होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यदि लोन पेयर दो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले मॉलिक्यूल में हो, दोनों पे एक लोन पेयर, तो यदि लोन पेयर सेम साइड होगा तो सिन और यदि लोन पेयर अपोजिट साइड होगा तो एंटी। आज का हमारा थर्ड जो कन्फिगरेशन है उसको बोलते हैं EZ कन्फिगरेशन। EZ कन्फिगरेशन में कब मॉलिक्यूल E होगा और कब मॉलिक्यूल Z होगा, उसके लिए क्या है कि व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर एट अपोजिट साइड देन इट विल बी नोन एज E कन्फिगरेशन। मतलब हाई प्रायोरिटी के ग्रुप, अभी हम लोग हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग रूल सीखेंगे। अभी आपको क्या है कि यदि हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे तो E कन्फिगरेशन होगा एंड Z configuration के लिए when high priority group are at opposite side same side then it will be Z configuration। Z में हमारा क्या होगा, high priority same side होगा और E configuration में हमारा high priority क्या होगा, opposite side होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया कॉपी? देखिए जैसे हमारे पास है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां दो मॉलिक्यूल, यहां हाई प्रायोरिटी है और यहां लो प्रायोरिटी है। यहां हाई प्रायोरिटी है और यहां लो प्रायोरिटी है। HP स्टैंड्स फॉर हाई प्रायोरिटी एंड LP स्टैंड्स फॉर लो प्रायोरिटी। देखिए अभी हाई प्रायोरिटी क्या है, सेम साइड। यदि हाई प्रायोरिटी सेम साइड होगा तो क्या होता है, Z नोमेनक्लेचर होता है। क्या होता है, Z नोमेनक्लेचर। और वहीं हम लोग देखें C डबल बॉन्ड C, यहां हमारा हाई प्रायोरिटी है और यहां हमारा हाई प्रायोरिटी है। ये हमारा लो प्रायोरिटी होगा और ये हमारा लो प्रायोरिटी होगा। जब हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगा तो क्या कन्फिगरेशन होगा, E कन्फिगरेशन होगा। क्या होगा, E कन्फिगरेशन। हियर HP रिप्रेजेंट्स हाई प्रायोरिटी और LP रिप्रेजेंट लो प्रायोरिटी ग्रुप। क्या है, लो प्रायोरिटी ग्रुप। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमको रूल पता करना है कि प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। रूल टू डिसाइड प्रायोरिटी, और उस प्रायोरिटी के रूल को बोलते हैं CIP सिस्टम, CIP रूल। CIP का मतलब होता है चान इनगोल्ड प्रिलोंग रूल। क्या, चान इनगोल्ड प्रिलोंग रूल। चान इनगोल्ड प्रिलोंग रूल। ये सारे साइंटिस्ट थे, चान इनगोल्ड और प्रिलोंग। तो ये क्या है, चान इनगोल्ड प्रिलोंग रूल। इसमें रूल नंबर 1 है प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब उसका प्रायोरिटी हाई होगा जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा।
क्या होगा, उसका प्रायोरिटी हाई होगा जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा। जैसे हम लोग C डबल बॉन्ड C, यहां हमारा क्लोरीन है, यहां हमारा फ्लोरीन है, यहां हमारा ब्रोमीन है और यहां हमारा आयोडीन है। अब देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हाई प्रायोरिटी वाला, जिसका एटॉमिक नंबर कम वो लो प्रायोरिटी वाला। फ्लोरीन और क्लोरीन में हम लोग जानते हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में हमारा क्लोरीन हाई प्रायोरिटी वाला होगा। अब यहां ब्रोमीन और आयोडीन में देखें तो ये हमारा आयोडीन हाई प्रायोरिटी वाला हुआ। अब देखिए, हाई प्रायोरिटी जो है वो क्या है, अपोजिट साइड है। हाई प्रायोरिटी यदि अपोजिट साइड होगा तो ई कन्फिगरेशन होगा। चमक गया, कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी। अब देखिए, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां Cl और यहां फ्लोरीन। अब देखिए, यहां यदि प्रायोरिटी डिसाइड करें तो यहां CH3 और H, CH3 में ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां हम लोग कार्बन के एटॉमिक नंबर को देखेंगे और हाइड्रोजन के, तो यहां कार्बन का हाई प्रायोरिटी है। और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई है, तो यहां क्लोरीन का हाई प्रायोरिटी है। यदि हाई प्रायोरिटी सेम साइड होगा तो जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। कोई दिक्कत है? देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और F, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में अब दिक्कत हो गया, क्या है कि यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन पहला। अब कैसे प्रायोरिटी डिसाइड होगा, तो यहां अप्लाई होगा रूल नंबर 2। कहता है रूल नंबर 2, इफ फर्स्ट एटम डज नॉट डिसाइड द प्रायोरिटी देन मूव टू द नेक्स्ट एटम टू डिसाइड द प्रायोरिटी। देखिए, यदि यहां दोनों कार्बन सेम है तो हम इस कार्बन से नेक्स्ट पे गए, तो यहां कार्बन है और यहां कोई नहीं है, तो इसका एटॉमिक नंबर कोई नहीं है, मतलब एटॉमिक नंबर 0 है, और यहां कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी। और यहां बताइए, कार्बन और फ्लोरीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और फ्लोरीन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो ये हमारा हाई प्रायोरिटी हुआ। तो बताइए, हाई प्रायोरिटी जब अपोजिट साइड होगा तो ई कन्फिगरेशन होगा। कोई दिक्कत है क्या? चमक गया। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या हुआ, इसको मिटाएं। रूल नंबर 2 क्या हो गया, if the atomic number of first atom is same, then next atom will decide the प्रायोरिटी। क्या बोले, यदि एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम सेम है तो नेक्स्ट एटम क्या करेगा, हमारा प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH2 C CH2
CH3 डबल बॉन्ड C CH3 Cl। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो यहां इस कार्बन का प्रायोरिटी सेम, इस कार्बन और इस कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम। अब इसके बाद देखें तो यहां कोई कार्बन नहीं, यहां कार्बन है, तो मतलब क्या बोले, यदि फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो सेकेंड पे जाइए, सेकेंड का भी सेम है तो थर्ड पे जाइए, थर्ड का भी सेम है तो फोर्थ पे जाइए, तो देन नेक्स्ट एटम विल डिसाइड द प्रायोरिटी। ये हमारा हाई प्रायोरिटी हुआ और यहां क्लोरीन हमारा हाई प्रायोरिटी हुआ। तो इस दोनों में बताइए हाई प्रायोरिटी क्या है हमारा, अपोजिट साइड, इसलिए ई कन्फ्यूगरेशन। इसको कॉपी कर लीजिए। रूल नंबर 3 क्या है कि इफ आइसोटोप्स are present, one which have higher mass will have higher priority। जैसे C डबल बॉन्ड C, यहां हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, D रिप्रेजेंट्स ड्यूटेरियम, यहां CH3 है और H। अब देखो यदि CH3H और HD में देखें तो पहले तो हमको इस दोनों में देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसका एटॉमिक मास ज्यादा, ड्यूटेरियम का, इसलिए ये हाई प्रायोरिटी हो गया, और इस CH3 का यहाँ हाई प्रायोरिटी हो गया, क्या है कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में हम लोग चेक कर देते हैं। हाई प्रायोरिटी इज एट अपोजिट साइड देन इट इज ई कन्फ्यूगरेशन। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें तो यहां ये हाई प्रायोरिटी का है और ये यहां हाई प्रायोरिटी का है, इसमें कोई दिक्कत है? कार्बन और हाइड्रोजन में डिसाइड करना था, कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, यदि हाई प्रायोरिटी सेम साइड तो जेड। एक चीज यहां और है, देखो सेम मॉलिक्यूल सेम साइड, तो ये सिस भी है, ये क्या है, सिस भी है। अब देखो इसमें देखते हैं, ये हाई प्रायोरिटी और यहां ये हाई प्रायोरिटी, कैसे? क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा और यहाँ कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये क्या हो गया हमारा ई कन्फिगरेशन का है कि हाई प्रायोरिटी आर एट अपोजिट साइड। अब यहां देखते हैं, ये हाई प्रायोरिटी, यहां देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, तो किसका प्रायोरिटी जाता? ड्यूटेरियम का प्रायोरिटी जाता। तो ये हाई प्रायोरिटी यदि सेम साइड तो जेड कन्फिगरेशन। यहां CH3, यहां कार्बन और यहां कार्बन, ये नहीं डिसाइड कर पाएगा, इसके आगे कुछ नहीं, यहां कार्बन, तो ये हाई प्रायोरिटी, और यहां फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन हाई प्रायोरिटी, ई कन्फिगरेशन। क्या क्लियर है? ई जेड कन्फिगरेशन क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए पहला है व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल देखिए, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2
CH3। अब ये मॉलिक्यूल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यदि 7 है, क्या है, 7 है, तो 7 में कभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है, काहे कि यदि कहीं से काटे तो कार्बन को काटना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू होता है 2 raised to the power n, where n इक्वल टू नंबर ऑफ, वो मसाला वसाला बेचने वाले आ जाते हैं तो हल्दी बेचते हैं, तो कभी कुछ बेचते हैं, तो कभी कुछ बेचते हैं, उसमें ध्यान नहीं देना। डीजे साहब जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना। तो नंबर ऑफ जी आई इक्वल टू 2 raised to the power n, where n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग GI, शोइंग GI, कितने डबल बॉन्ड हैं जो GI शो कर रहा है। तो देखो, एक तो ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, एक तो ये डबल बॉन्ड GI शो कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू क्या हो जाएगा, GI 2 raised to the power 2 इक्वल टू 4। मतलब टोटल कितने GI ये शो करेंगे, 4 करेंगे। मतलब ये देखो, एक बार ये सिस बनाएगा तो ये ट्रांस बनाएगा, एक बार ये ट्रांस बनाएगा तो ये सिस बनाएगा, फिर ये एक बार ये सिस बनाएगा तो ये ट्रांस बनाएगा, एक बार ये ट्रांस बनाएगा तो ये बार सिस बनाएगा। तो 4 कंडीशन होंगे जिसमें ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स को शो कर सकता है। हम लोग जैसे क्वेश्चन और लें, अरे छाप लिया था जी। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, यदि इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 5 में हमारा मॉलिक्यूल क्या आता है, अनसिमेट्रिकल। 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 13 हो, जब इतने नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल। अब देखो यहां तुमको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड GI शो करने के कैपेबल है। देखिए ये डबल बॉन्ड GI शो करने के कैपेबल नहीं है, क्यों नहीं है ये बताता हूं। देखो यहां दोनों सेम मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, यहां क्या लगा हुआ है, दोनों सेम। तो ये डबल बॉन्ड जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो कर रहा है ये GI ही नहीं शो करेगा, GI शो करेगा ये। तो यहां नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग GI कितना है, इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 1 इक्वल टू 2। चमका। देखो बहुत बार क्या होगा, मॉलिक्यूल में बहुत तुमको 4-3 डबल बॉन्ड दिखेंगे, लेकिन सारे डबल बॉन्ड GI शो करेंगे ऐसा नहीं है। जो डबल बॉन्ड GI शो करने के कैपेबल होगा बस उसी को यहां n में लिखना है। ऐसा नहीं कि यहां 2 डबल बॉन्ड देखे और दोनों लिख दिए। इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कर लिए कॉपी, हो गया कॉपी। अब देखो जैसे हमारे पास है कहता बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बताओ ये GI शो करेगा, नहीं करेगा, काहे कि डिफरेंट ग्रुप नॉट अटैच्ड। देखो GI शो करने के लिए हमने बताया था कि हमें हैट्रिक विकेट मिलना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप, सेम प्लेन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सेम प्लेन है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं अटैच्ड है, DG इज नॉट देयर, तो ये नहीं होगा। अब ये देखो है, यहां भी DG नहीं है, डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो वो भी GI शो नहीं करेगा, सिर्फ ये GI शो करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 raised to the power 1, काहे कि n इक्वल टू 1 हुआ, इक्वल टू 2 हुआ। चमका, छाप लो। छाप लिए।
मिटाते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। सेकेंड है हमारा व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ जीआई इक्वल टू होता है 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power p। क्या है? 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power p minus 1। क्या है? 2 raised to the power p, 2 raised to the power p। अब देखो ये p क्या है? p इक्वल टू होगा n minus 1 by 2 यदि ये when n is odd, और p इक्वल टू होगा n by 2 minus 1 when n is even। ठीक है, इस पे कल एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ जीआई, और उसके बाद हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म हो जाएगा और हम लोग कल से ऑप्टिकल आइसोमर्स को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। हैव ए नाइस डे।